हेलो दोस्तों। आज हमें इस वीडियो में 8 सेंट्रल पे कमीशन लागू होने से आपका बेसिक पे कितना होगा और कैसे कैलकुलेट करना है उसको हम बताएंगे। जैसे कि हम लोग का सेंट्रल पे कमीशन है। सेंट्रल पे कमीशन हम लोग का हर 10 साल में लागू होता है। पास्ट जब सेंट्रल पे कमीशन कब हुआ था? पास्ट सेंट्रल पे कमीशन कब हुआ था? 1946 से शुरू हुआ था। 1946 से शुरू होके अभी 2026 में 8 पे कमीशन मतलब 80 ईयर्स हो जाए, हर 10 साल में लागू होता है। हम लोग का 8 पे कमीशन कब से शुरू होगा? 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। जब पे कमीशन इंक्रीज करने से किस टाइप का इंक्रीज होता है? मेन जो है पिटमेंट फैक्टर, हम लोग का पिटमेंट फैक्टर मेन जो है पे कमीशन का हम लोग का पिटमेंट फैक्टर होता है। हम लोग का ये जब पिटमेंट फैक्टर क्या चीज है? पिटमेंट फैक्टर मीन्स हाउ मच द एग्जिस्टिंग बेसिक पे इंक्रीज, मतलब कितना बेसिक पे इंक्रीज होना है, वो है पिटमेंट फैक्टर। हम लोग का सेंट्रल पे कमीशन कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2016 को। उसमें हम लोग का पिटमेंट फैक्टर जो कितना हुआ था? 2.57 था। बेसिकमेंट इसी टाइप का हुआ है, इस टाइप का हो गया। हम लोग अभी 8 पे कमीशन में अगर आपका पिटमेंट फैक्टर जो 2.57 होने से आपका बेसिक पे कैसे होगा उसको हम अभी दिखाएंगे। ये है अभी ये 2.57 होने से कितना होगा हम लोग का? मान लो हम लोग का बेसिक पे, जब बेसिक पे हम लोग का मान लो 62,200 होने से, मान लो 62,200 होने से, इसमें कहाँ में है 62,200? मान लो आपका कहीं में भी बेसिक पे मान लो 62,200 होगा, तब आपका ये कितना हो जाएगा? जब 62,200 को हम लोग क्या करना है? इंटू 2.7 हम लोग का बेसिक पे हो जाएगा। इंटू होने से 1,59,854 होगा। अगर जब आपका बेसिक पे 62,200 होगा, मान लो 62,200 कहाँ में है? ये 62,200 जो यहाँ में लेवल 7 का सेल 12 में है 62,200। अगर ये होने से आपका बेसिक पे इसी टाइप का होगा। ये अगर उसमें पिटमेंट फैक्टर जो 2.57 होने से, अगर और एक तो मान लीजिए 22,000 हाँ मान लो 22,100 होने से आपका, मान लो हम लोग का 22,100 कहाँ में? 1 सेल 8 में, लेवल 1 सेल 8 में अगर होने से आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा? 22,100 इंटू कितना से इंटू करेगा? पिटमेंट फैक्टर 2.57, तब हम लोग का 8 CPC में कितना बेसिक पे हो जाएगा? 56,797 हो जाएगा मान। इसी टाइप का आप भी और कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हम लोग का
बेसिक पे हम लोग का अभी यहाँ 81,200 में, मान लो हमको लेवल 12 में 81,200 होने से आपका बेसिक पे कितना होगा? 81,200 इंटू 2.57। अगर जब ये होने से तब तो इसका बेसिक पे जो HCPC में 2,08,684 होगा। इसी टाइप का हम अगर जब 2.57 पिटमेंट फैक्टर होगा तब हम लोग का इस टाइप का होगा, मतलब हम लोग का इंक्रीज जो आप देखिए इसी टाइप का आप अपना बेसिक पे को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोग का बेसिक पे जो अलग अलग हो जाने से, मान लो हम इसमें एक आपको दिखाने के लिए देखिए, मान लो ये हो गया, इसको देखिए, अगर जब आपका पिटमेंट फैक्टर 2.57 होने से उसमें क्या होगा, आपका इसमें अगर लेवल 1 सेल 1 में आप एंट्री होता है तब 18,000 होने से पिटमेंट फैक्टर जो 2.57 होने से इसका 18,000 इंटू 2.57 होने से आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा? 46,260 46,260 होगा अगर आपका जब पिटमेंट फैक्टर इसमें होगा। अगर हम लोग मान लो हम लोग का पिटमेंट फैक्टर जो 1.95 होने से, मान लो 1.95 होने से अगर इस एंट्री में अगर मान लो हम लोग 1.95 होने से इसमें बेसिक पे जो अभी प्रेजेंट का पे जो सैलरी बेसिक जो 18,000 होने से 18,000 इंटू 1.95 होने से आपका बेसिक पे कितना होगा? 35,100 होगा। अगर हम लोग को पिटमेंट फैक्टर जो 2.57 होने से जब बेसिक पे मतलब अभी का प्रेजेंट पे जो 18,000 होने से उसका बेसिक पे HCPC में 46,260 हो जाएगा। अगर पिटमेंट फैक्टर जो 1.95 होने से आपका 35,100 हो जाएगा HCPC में। मान लो फिर हम लोग का अगर मेरा बेसिक पे जो 47,600 होने से हम लोग HCPC में 2.57 पिटमेंट फैक्टर होने से कितना होगा? 47,600 इंटू करना है 2.57, तब मेरा कितना हो जाएगा? 1,22,332 बेसिक पे हो जाएगा। अगर पिटमेंट फैक्टर जो 1.95 होने से 47 में होने से 47,600 इंटू 1.95 होगा, तब हम लोग का बेसिक पे जो होगा कितना हो जाएगा? बेसिक पे जो हो जाएगा 92,820 हो जाएगा मेरा बेसिक पे जो। इसी टाइप का हम लोग कैलकुलेट किया जाता है बेसिक पे को। कैसे कैलकुलेट करना है ऐसे नहीं सोचना है। अगर मान लो आपका अभी का बेसिक पे जो 31,000 होने से, अगर मान लो अभी आपका बेसिक पे जो 31,000 होने से उसका पिटमेंट फैक्टर जो 9.5 होने से 31,000 को 1.95 से इंटू करना है,
तब वो आपका बेसिक पे हो जाएगा। अगर मान लो अभी हम आपका जो मान लो ये बेसिक पे जो 56,100 होने से मेरा पिटमेंट फैक्टर जो 2.58 होने से मेरा बेसिक पे हो जाएगा 1,44,177 हो जाएगा। अगर इसमें 56,100 अभी बेसिक पे होने से अगर पिटमेंट फैक्टर जो 1.95 होने से मेरा बेसिक पे हो जाएगा 1,09,395। ये मेरा बेसिक पे हो जाएगा। इसी तरह हम लोग कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद सारी को कैसे कैलकुलेट करना है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। और अगर इसमें कुछ मिस्टेक हुआ तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।